हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट्स। तो अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से लगभग 10th के पेपर्स चेक हो गए हैं और 12th के पेपर भी 2 अप्रैल को ख़त्म हुए हैं, तो वो भी चेक हो जाएंगे काफ़ी जल्द। और आपका रिज़ल्ट सेकेंड वीक ऑफ मई में पूरे चांसेस है कि सेकेंड वीक ऑफ मई में आ जाए। पिछली बार 12 मई 2023 को आया था। इस बार अगर अप्रॉक्सीमेट डेट अगर हम देखें तो 12 मई है, या उससे 2-4 दिन आगे पीछे ही रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। हर बार की तरह रिज़ल्ट 10th और 12th दोनों क्लास का साथ में आता है पिछले 3-4 बार से। तो 10th और 12th दोनों का एक ही साथ आता है, पहले 12th का फिर 10th का कुछ घंटों के बाद आ जाता है। और रिज़ल्ट देखने के लिए आप इन वेबसाइट्स पे देख सकते हो। जब रिज़ल्ट आएगा तब भी हम अच्छे से वीडियो बना देंगे। तो cbseresult.nic पे, CBSE डिजिटल लॉकर्स इंस पे, इन दोनों पे आप आसानी से देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया हैं। आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, अब आपका एग्ज़ाम कैसा क्या ये आपको पता है। अब देख लो, पास होना बहुत आसान है बच्चों। और क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने लैंग्वेज में आपको पास होना है और कितना परसेंटेज मार्क्स अगर आप ले आए होगे तो आप पास हो जाओगे। सीबीएसई का टारगेट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करना, तो इसलिए अगर आपका पेपर थोड़ा भी अच्छा गया है तो आप आराम से पास हो जाओगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आओ देखते हैं। तो अब जैसे कि अपडेट है, टोटल इस बार सीबीएसई ने 38 लाख स्टूडेंट, लगभग 38 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है 10th और 12th मिला के 21,499 स्कूल्स में। और जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आप cbse.nic.in और cbse.gov.in पे, क्लास 12th का जो रिज़ल्ट है वो तीनों स्ट्रीम का एक साथ आता है, और जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। और उसके बाद आप कैसे देख सकते हो, एडमिट कार्ड का रोल नंबर आपको पता होना चाहिए, स्कूल, और इन सब से आप एडमिट कार्ड आपके पास रहे तो उसमें सारी जानकारियां होती हैं। और 12th के रिज़ल्ट में जो चीज़ें आती हैं, आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। इसके अलावा, इस वेबसाइट के अलावा आप एसएमएस के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो, डिजी लॉकर और उमंग ऐप, इन तीनों के थ्रू आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हो। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो आप ऑनलाइन रिज़ल्ट देखोगे वो प्रोविज़नल होता है, ठीक है। आपको फाइनल मार्कशीट अपने स्कूल से ही लेनी होती है। अब देखते हैं पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया। अब सबसे पहले अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में आपको पता है सब्जेक्ट्स जो हैं टोटल, अगर कॉम्बिनेशन देखें तो आपके 2 लैंग्वेज होते हैं और 3 मेन सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। आप ऑप्शनल में एक लैंग्वेज ले सकते हो और एक स्किल सब्जेक्ट्स, और इंटरनल असेसमेंट का एक अगर सब्जेक्ट है तो जिसमें आर्ट एजुकेशन और फिज़िकल और हेल्थ एजुकेशन। तो इन में से टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें ये 5 तो आपके कंपलसरी है, ठीक है। इसमें बहुत लोग दोनों सब्जेक्ट इसी में से ले लेते हैं, नहीं तो एक सब्जेक्ट इसमें से और एक इसमें से। तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपके बनते हैं, और इन 7 में आपको किन किन में कैसे कैसे पास होना है उस क्राइटेरिया को देखते हैं। तो अगर हम पासिंग क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले पास वो होगा जिसको ई ग्रेड, अगर आप देखो अपने मार्कशीट्स में तो ई ग्रेड से ज़्यादा जिसके आएंगे वो उसको पास माना जाएगा, ठीक है। और अगर ई ग्रेड नहीं आया तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आपके स्कूल से बाहर हुआ है उनमें आपको ई ग्रेड से ऊपर लाना है। मेनली आपकी ग्रेडिंग अगर देखो तो ABCDE 5 ग्रेडिंग होती है, उसमें भी इसमें आपका A1 A2, बी में B1 B2, C1 C2, D1 D2 और ई के लिए सिर्फ ई ग्रेड रहता है। अब जो मेजर पार्ट है वो आप ध्यान रखो कि अगर आपको पास होना है तो एक कैंडिडेट को हायर देन ग्रेड ई, और ग्रेड ई का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में कम से कम, और अगर किसी का बाई चांस कंपार्टमेंट आ जाता है तो कंपार्टमेंट में भी कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब ये 33% मार्क्स ध्यान रखो, ये आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल,
दोनों में मिला के आना चाहिए, ठीक है। और इस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आपका थ्योरी आपको पता है 80 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल जिनमें है वो 20 मार्क्स का। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आपका मार्क्स टोटल 33%। और आपको इंटरनल असेसमेंट में भी इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है कि अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए और थ्योरी में आपके 33% से अबव आया है तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको इंटरनल असेसमेंट में 33% नंबर मिनिमम कंपलसरी है और ओवरऑल भी 33% आपको नंबर चाहिए। और अगर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे हमने 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की बात की, तो इसमें जो फार्मूला चलता है 2 लैंग्वेज में आपको पास होना होगा और 3 मेन सब्जेक्ट में। तो अगर हम देखें लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत रखते हो तो उसमें किन्हीं 2 में अगर आप पास हो और तीसरे में आप बाय चांस नहीं हो पाते हो तो भी आप लैंग्वेज के में पास हो जाते हो। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपने लिया है, जो लैंग्वेज में अगर देखो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों में आपको 2 में कंपलसरी पास होना है, चाहे हिंदी इंग्लिश, चाहे इंग्लिश संस्कृत, चाहे संस्कृत हिंदी। और उसके बाद जो आपके बाकी के 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इन तीनों में से अगर आप किसी में फ़ेल हो जाते हो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आपने लिया है लाइक फूड प्रोडक्शन या फिज़िकल, तो इसमें आपको पास हो जाओगे। तो इस तरह से 2 यहाँ पे और 3, या तो इन तीनों में से पास हो जाओ या इन 3 में से कोई 2 और यहाँ पर 1। तो टोटल 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो आप पास हो जाओगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप 5 में पास नहीं हो पाते और इन दोनों में से इसमें से किन्हीं 2 में फ़ेल हो जाते हो तब आपकी कंपार्टमेंट आएगी। और अगर आप 2 से ज़्यादा में फ़ेल हो जाते हो तब आप फेल माने जाओगे। तो ये क्राइटेरिया है। इस हिसाब से अगर आपने पेपर थोड़ा भी ढंग से किया होगा तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप कंपार्टमेंट आ सकती है आपकी, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि रिज़ल्ट आने के ज़्यादा दिन नहीं मिलता, आपका विदिन 1 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आपको आगे क्या करना है उसके रिलेटेड भी सोचना शुरू कर दो। और अगर 12th की हम बात करें तो 12th में आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में थ्योरी और कंपार्टमेंट, ये चीज़ ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल वर्क है उसमें थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में 33% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका 33% मार्क्स एग्रीगेट आना कंपलसरी है 12th क्लास में हर सब्जेक्ट में और थ्योरी में, तभी पास हो पाओगे। और अगर आप देखो 33% मार्क्स तो 80 का 33% मार्क्स 26.4 या 7 होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 80 में से आपको 27 मार्क्स थ्योरी में लाना कंपलसरी है। 10th क्लास में भी ये फॉलो होता है। अब अगर कंपार्टमेंट आ जाती है आपकी तो क्या, अगर 10th क्लास में अगर हम बात करें कंपार्टमेंट आती है, कब मिलता है कंपार्टमेंट? तो अगर 5 में से 2 सब्जेक्ट्स में, जैसा कि हमने कहा, अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो तो आपको उसमें कंपार्टमेंट मिल सकता है और आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देके, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि वो इंटरनल असेसमेंट में पास होना चाहिए। तो इसीलिए इंटरनल असेसमेंट में अगर आप पास हो, जो कि नॉर्मली सभी पास होते हैं, तो इंटरनल असेसमेंट में अगर आप पास हो तो, और अगर आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तब आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा और अब उसको आपको पास करना ज़रूरी होगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम इस चैनल पे लिंक और अपलोड कर देंगे। और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से पेपर्स अच्छे चेक हुए हैं, बच्चों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, और इस चैनल पे बने रहो। इस पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी फटाफट इस चैनल पे दी जाएगी। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल द बेस्ट।